हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका विजय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मनोहर। कैसे हैं आप सब लोग? यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का फर्स्ट राउंड की कॉलेज की जो अलॉटमेंट है वो हो चुकी है। और कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी पीछे रहा तो आपकी जो रिपोर्टिंग है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। और स्वागत आपका एक बार फिर से। जल्दी से इस वीडियो को उन बच्चों के साथ में ज़रूर शेयर करना जो बच्चे यूपी जीएनएम की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड की काउंसलिंग या क्या बोलते हैं मोपअप राउंड, जो भी राउंड, जितने भी राउंड्स के अंदर आप काउंसलिंग में रिपोर्टिंग करवाने कॉलेज आओगे, तो वहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर साथ में चाहिए। क्लियर क्या बात इतनी? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से, जिनको ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं होती, और जब कॉलेज जाते हैं तो उस समय याद आता है कि ये रह गया, ये रह गया। तो इसीलिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से में रिपोर्टिंग करवाते समय जरूरी है ले जाना साथ में। ठीक है ना? आपको कौन सी कॉलेज जो है वो अलॉट हुई है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें ये कॉलेज अलॉट हुई है, हमें ये कॉलेज अलॉट हुई है, उसके बारे में हमें जरूर बताना। अगर आपने तैयारी विजय एजुकेशन के ऐप से, विजय एजुकेशन की मैराथन क्लासों से, यूट्यूब की एमसीक्यूज क्लासों से की है, तो अपना रिजल्ट की फोटोकॉपी, अपना फोटो और आपका जो पूरी डिटेल्स है, वो कौन सी कॉलेज आपको मिली, वो पूरी आप विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर के साथ में जरूर शेयर करना। ठीक है? हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे बच्चे जो हैं, हम क्योंकि हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि किस सेशन के अंदर हमारे कितने बच्चे कितने नंबर पर, कितनी रैंक की जो आई है, वो हम भी अपना एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं। तो आप भी इस चीज़ को जरूर हमें रिकॉर्ड्स देने के लिए जरूर देना भाई साहब। चलिए, हम समय नहीं लेते हैं, आपको बताता हूं कि मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग किस प्रकार से अपना अलॉटमेंट चेक करोगे, वो हम पिछले वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। जो अलॉटमेंट पर लाइव चर्चा के अंदर हमने 1 घंटे के अंदर पूरी डिटेल्स में, अगर किसी बच्चे को किस तरीके से अलॉटमेंट चेक करना है, कैसे नहीं करना है, वो पूरी चीजें जानकारी चाहिए, तो आप लोग हमारा जो एक और वीडियो में जो लाइव आया था, उस वीडियो के अंदर आप लोग पूरी डिटेल्स में किस रैंक तक किस बच्चे को मिली, सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो होगी उसमें आपको कैसे चॉइसेस भरनी है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड ऑन दीज दोज वीडियोस। ठीक है ना? ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूरी है ले जाने के लिए। ठीक है ना? अगर अपने पहले राउंड की काउंसलिंग के शेड्यूल की हम बात करें तो 21 जून को आपकी काउंसलिंग की जो क्या बोलते हैं चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी, डेट बढ़ाकर 25 से 27 की थी। 29 जून को आपको अलॉटमेंट आ गया, और 30 जून मंगलवार से लेकर 5 जुलाई रविवार पहली काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की रिपोर्टिंग है। और आप वहां पर, आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई तो आपके पास में 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है फ्रीज करने का, कि आपको कॉलेज पसंद आ गई, आप उसी कॉलेज में जाना चाहते हो। फ्रीज का ऑप्शन करके 10,000 की पेमेंट करके आप लोग कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट डायरेक्ट रिपोर्टिंग करवाने जाओगे। ठीक है ना? अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे चाहते हैं कि भाई साहब हम कॉलेज जो है वो, हमें कॉलेज पसंद नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सर हम कॉलेज जो है वो चेंज करना चाहते हैं, फ्लोट करना चाहते हैं, सीट को लॉक करना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा भाई साहब? तो भाई साहब आप लोग फ्लोट का ऑप्शन करिए, वहां पर आपको 10,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। 10,000 रुपए की पेमेंट अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हुई है तो आपको उस अकाउंट में वापस आ जाएगी, जो अकाउंट आपने अपने डिटेल्स के अंदर फिल किया है, मतलब एक अकाउंट की डिटेल्स आपसे मांगी गई थी, उस अकाउंट में आपके वो 10,000 वापस आ जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज से आप अगर अलॉट हुआ है 10,000 रुपए जो आप फीस दे रहे हो, वो आपकी फीस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वार्ड यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर हो जाएंगे, आपकी जिस भी कॉलेज है उस कॉलेज को ट्रांसफर हो जाएंगे, और 10,000 रुपए की फीस आपकी कम हो जाएगी। क्लियर क्या बात? इतनी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप कॉलेज को डिक्लाइन करते हो तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको रीचॉइस 500 रुपए की फीस देकर भर जाओगे। अगर आप फ्लोट करते हो तो किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, आपको केवल रीचॉइस का मौका मिलेगा। आप कॉलेज का सीक्वेंस बढ़िया तरीके से रखना, कॉलेज की मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स देखकर कि कौन सी कॉलेज के अंदर हमारी कैटेगरी की सीट ज्यादा खाली है और कहां चांसेस ज्यादा है, इस चीज को देखकर आप लोग अपनी अलॉटमेंट, जो कॉलेज का जो चॉइस है उसको फिल करना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी रहेंगे, ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल भी देख लीजिए। सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है उसकी चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 8 जुलाई से। ठीक है? और 8 जुलाई से 12 जुलाई तक चॉइस फिलिंग चलेगी, लास्ट डेट है। और सीट जो है वो अलॉटमेंट मिलेगा
जाएगा आपको 15 जुलाई को, बुधवार को। उसके बाद में 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आप लोग कॉलेज की रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। उसके बाद में अगला जो है वो नेक्स्ट राउंड की, यानी कि नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो, देखिए ध्यान से, 10,000 के बारे में बताया। सीट आवंटन के पश्चात सीट आवंटन की पुष्टि कन्फर्मेशन है तो विद्यार्थी एबीवीपी की यूपी चालान की पत्ती से 10,000 रुपये मात्र सीट पुष्टि के रूप में जमा करवाएंगे कि आपने सीट कंफर्म कर ली है, आप उस सीट को ज्वाइन करना चाहते हो। इसके लिए आपको सीट कंफर्मेशन के लिए 10,000 रुपये की फीस जमा करवानी पड़ेगी। क्लियर। निजी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए राशि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी को हस्तांतरित ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकारी कॉलेज में प्रवेश अभ्यर्थियों के लिए यह राशि फॉर्म भरते समय उनके द्वारा दिए गए खाते में वापस कर दी जाएगी। क्लियर। और 1,000 रुपये जो आपने भरा था जिस समय आपने अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग की थी, उस समय आपने जो 1,000 रुपये और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 1,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जो भरी थी, सिक्योरिटी फीस 1,000 रुपये उसी मोड में वापस आएगी जहां से आपने पेमेंट किया था, वो इस अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करता हूं। अगर आपकी कॉलेज जो अलॉटमेंट हो चुकी है तो ध्यान रख लेना। अब गवर्नमेंट कॉलेज पसंद है तो चले जाना, प्राइवेट कॉलेज के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर जुटाना कि किस प्रकार की कॉलेज है, क्या कॉलेज के अंदर सुविधाएं मिल रही है, क्या कॉलेज का कैंपस अच्छा है, क्लासेज रेगुलर चल रही है कि नहीं चल रही है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, हॉस्टल की रहने की सुविधाएं अच्छी है कि नहीं है, पूरी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। आप बिना पुष्टि के लिए ऐसे अचानक से कोई भी एक्शन नहीं लेना। आराम से शांति से, आपके पास में काफी दिन मिलते हैं रिपोर्टिंग के बीच में, 5 से 6 दिनों के बीच में आप बहुत से अच्छी अच्छी चीजें जांच कर सकते हो। ठीक है ना भाई। अब अपन बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको ले जाने जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर अपन बात करें तो मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं। सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स यूपी जीएनएम यूपी गेट 2026 के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको चाहिए 10th की मार्कशीट। ये आपका डीओबी सर्टिफिकेट भी है भाई साहब। ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि बर्थ सर्टिफिकेट बताइए तो ये आपका डीओबी सर्टिफिकेट भी है। क्लियर भाई साहब। याद रख लेना, आपका बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर कौन काम कर रहा है, 10th की मार्कशीट काम कर रही है। 12th की मार्कशीट आपको चाहिए। आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी दोनों जो है वो आपको, दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये आप दोनों ही चीजें रखना है। आपको कहां से मिलेगी, जहां से आपने 12th की है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है मेरे भाई चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है ना भाई। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये क्या चाहिए आपको चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। ये क्या है, ये है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। ये कहां से मिलेगा भाई साहब, चरित्र प्रमाण पत्र। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लिख लेना, जरूरी है ये डॉक्यूमेंट्स ध्यान रख लेना। चरित्र प्रमाण पत्र आपको कहां मिलेगा, चरित्र प्रमाण पत्र आपकी जिस स्कूल से आपने 12th की है उसी स्कूल से आपको मिलेगा। जिन गर्ल्स ने एएनएम जीएनएम किया है उनका डिप्लोमा भी आप अपने साथ में रखना भाई साहब। ठीक है ना। आगे रेजिडेंस सर्टिफिकेट, मतलब इसको मूल निवास बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है ना। याद रख लेना, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको। ठीक है ना भाई। इसको हम क्या बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है ना भाई। ये मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो चाहिए। ठीक है ना भाई। क्या चाहिए आपको, जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र भी आपको बनाना है। अब जाति प्रमाण पत्र की कुछ लिमिट्स बता देता हूं। अगर आप लोग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है ना, याद रख लेना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ठीक है ना। याद रख लेना, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। एससी एसटी से हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एससी और एसटी से हो तो पुराना होगा तो भी चलेगा, नया होगा तो भी चलेगा, पुराना भी चलेगा। क्लियर क्या बात इतनी, ये चीजें ध्यान से सुनते जाना। ठीक है ना। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका फोटो का सेट होना चाहिए भाई साहब। फोटो का सेट जो है वो, फोटो के अंदर क्या होने चाहिए आपको, 6 से 8 फोटो आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, 6 से 8 आपके फोटो चाहिए, ध्यान रखना। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। ओके। अगर आपने तैयारी विजय एजुकेशन से की है ना तो अपना रिजल्ट जरूर विजय एजुकेशन के साथ में शेयर करना। हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे बच्चे हैं जो विजय एजुकेशन से तैयारी करके सेलेक्ट हुए। इसके अलावा अभी ध्यान रख लेना, अब एक चीज और बताता हूं मैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जब बात डॉक्यूमेंट कर आ जाती है ना तो क्या चीज याद रखनी है, आपके डॉक्यूमेंट में आपको क्या चीज याद रखनी है, डॉक्यूमेंट के आपको सेट बनाने हैं। डॉक्यूमेंट के क्या बनाने हैं भाई साहब, डॉक्यूमेंट्स के आपको बनाने हैं सेट।
ये क्या चीज है भाई साहब? आपको डॉक्यूमेंट्स के क्या बनाने हैं? सेट बनाने हैं। कैसे सेट बनाने हैं सर? ये चीज तो समझाओ। आपको डॉक्यूमेंट्स के सेट बनाने हैं। किस तरीके के सेट बनाने में समझाता हूं। आपको डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट बनाने हैं टोटल। ठीक है ना, याद रख लेना, 3 सेट। ठीक है ना, सबसे पहला कौन सा सेट? सबसे पहले आपका ओरिजिनल सेट। ठीक है ना, ओरिजिनल। ठीक है ना, और फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको चाहिए फोटोकॉपी। ठीक है ना, मेरी बात समझते जाना, मैं जो चीजें समझा रहा हूं उस चीजों को समझना है आपको। एक तो आपको समझाना है ओरिजिनल, और दूसरा आपको क्या लेना है? फोटोकॉपी। ओरिजिनल कैसे और फोटोकॉपी? ओरिजिनल का, ओरिजिनल का जितना भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, उन ओरिजिनल का आप अपने को एक सेट बनाना है। फोटोकॉपी के कितने सेट बनाने हैं सर? फोटोकॉपी के 2 सेट बनाने हैं। कितने सेट बनाने? 2 सेट बनाना है। एक चीज ध्यान रख लेना, आप जब रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो आपके चेक ये होंगे। ठीक है ना, चेक तो आपके ये डॉक्यूमेंट करेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी के जो सेट है ना, वो आपके वहां पर क्या हो जाएंगे? सबमिट हो जाएंगे। क्लियर बात इतनी? तो ध्यान रख लेना, जब कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओ तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां उनको देने नहीं है। आप वहां पर चेक आपके ओरिजिनल होंगे, लेकिन उनको जब आप डॉक्यूमेंट दो तो आपने जो ओरिजिनल फोटो जो डॉक्यूमेंट्स है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है ना उनको देनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां देके नहीं आना है। कल को कोई खो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो कॉलेज वाले जिम्मेदार नहीं होते, बाद में आपसे पल्ला झाड़ लेंगे कि हमें तो दिया ही नहीं था, हमने कब आपसे ओरिजिनल मांगे, क्योंकि वहां पर प्रावधान फोटोकॉपी का है। क्लियर? तो आपको 2 सेट फोटोकॉपी के रखे अलग अलग, हर डॉक्यूमेंट से चेक ये करवाना, जमा ये होगी आपकी फाइल्स के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर, कोई समस्या नहीं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट एक बार फिर से समझाता हूं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, और क्या चाहिए सर? आपका रेजिडेंस मूल निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो सेट। ध्यान रख लेना, बहुत सारे बच्चे इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, उस वजह से उनकी सीट खाली जाती है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी बहुत सारे बच्चे पीछे रहते हैं। आप विजयंस हो, विजय एजुकेशन दे रहे हो, हमारी जिम्मेदारी है, आप इन चीजों को लेकर किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतनी है, किसी भी प्रकार की नासमझी नहीं बरतनी, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे चलता हूं, आपको क्या क्या चाहिए? गेट का फॉर्म, आपने यूपीजीएनएम का जो फॉर्म भरा था ना, आपके अब ये कहां मिलेगा मैं बता दूं। अगर आप चाहते हो कि सर ये कहां मिलता है, तो आपका जो यू एबीवीएमयू की ये जो साइट है ना, इसके अंदर आप जब जाओगे और इसके बाद में जैसे ही आप यहां आओगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहां पर पूरा पूरा लॉगिन करने के बाद में, ठीक है ना, जैसे ही आप यहां पर लॉगिन करोगे तो आपको लॉगिन करने के बाद में आपके प्रोफाइल के अंदर आपको पूरी पूरी चीजें यहां पर मिल जाएगी डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है ना, जो डैशबोर्ड है वहां पर आपको पूरे पूरे फॉर्म डिटेल पूरी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। क्लियर बात इतनी? चालान प्रिंट, आपने जो फीस भरी है ना 10,000 की, उसकी चालान की प्रिंट आपके पास में होनी चाहिए। 10,000 जो फीस भरोगे उसकी चालान की प्रिंट होनी चाहिए। गेट एडमिट कार्ड, आपने जो ये यूपीजीएनएम का एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड, आपके लॉगिन करोगे ना तो वहां पर पूरी चीजें पड़ी है, तो वो ध्यान रख लेना। अगर किसी को ये चीजें नहीं है तो आप अपनी एबीवीएमयू की साइट के ऊपर लॉगिन करके वहां से पूरी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। कहां से डाउनलोड कर सकते हो भाई? मैं बता दूं कि यहां से आप लोग, ध्यान रख लेना, यहां से आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। लॉगिन करो और उसके बाद में आपकी जो भी चीज है ना, वो क्या कर सकते हो आप लोग, यहां से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद में इनको ई मित्र के ऊपर प्रिंट करवा लो। आपकी मोबाइल के अंदर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ई मित्र वाले को भेज दो या ई मित्र वाले को अपनी आईडी दे दो और वो आपको प्रिंट करके दे देगा। क्लियर क्या बात इतनी? जी सर, कोई समस्या नहीं। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आगे चलता हूं, अगली बात, अगला क्या चीज चाहिए भाई साहब? हाँ जी, और अब देखो, मेडिकल फिटनेस, ये मेडिकल फिटनेस, गैप एफिडेविट, एंटी रेगिंग और बॉन्ड एफिडेविट, ये चीजें भी जरूरी है, ध्यान रखना। ये कहां मिलेगी? ये जो है वो आपको यूपी गेट का जो परफॉर्मा है ना, उसके अंदर आपको ये चीज मिल जाती है। ठीक है भाई, ओके। ये चीज वैसे आपको कहां मिलेगी? ये चीज कहां मिलेगी मैं बता देता हूं। देखो भाई, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना, बुलेटिन सूचना आपको दिख रही है, सूचना, ये जो बुलेटिन सूचना 3 वर्ष की काउंसलिंग वाला जो पूरा बुलेटिन पड़ा है ना, हाँ ठीक है ना, इसके अंदर इसके नीचे आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना,
ओके, इसमें नीचे आपको ये पूरी चीज़ें इसमें है क्या, इसी में ही है, ठीक है ना। मैं पूरी चीज़ें आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको पूरी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। राउंड 2 के लिए, राउंड 3 के लिए, ठीक है ना। एफिडेविट यहाँ पर होने चाहिए शायद, मेरे को जहाँ तक पता है, इसमें नहीं है तो उसमें है फिर, ठीक है। हाँ, ये रहा, ठीक है ना भाई, ये रहा आपका, ठीक है ना। ये आपका हेल्थ सर्टिफिकेट पड़ा, चिकित्सा अधिकारी से मिल जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक है ना। ओके, और बाकी ये प्रमाण पत्र है, एनेक्स, और ये सभी आपको यहाँ मिल जाएंगे पूरे आप जहाँ जाना चाहोगे, ठीक है ना। मेडिकल फिटनेस आपका, गैप एफिडेविट क्या है, गैप एफिडेविट का मतलब ये है कि आपने 12th के बाद में अगर आपके बीच में गैप है तो उसका भी फॉर्म है, मैं अभी आपको बता ही देता हूँ डाउनलोड करके, ठीक है। ओके ओके, ये रहा, मैं अभी बताता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, रुको। अभी बता देता हूँ पूरे कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, ये रहा, ठीक है ना। ये एक एफिडेविट है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको ये एफिडेविट, ये एफिडेविट आपको लग जाएगा एक तो, ठीक है। ओके, और ये एफिडेविट लगने के बाद में, ठीक है, ये एफिडेविट हो गया, ये पूरा भर लेना, भरने के बाद में डिपोनेंट अपने साइन वगैरह करवा के इसको जमा कर देना। ये आपका अंतराल संबंधी शपथ पत्र है। अंतराल संबंधी शपथ पत्र का मतलब समझ गए, ये ध्यान रख लेना है, क्लियर है। अगला जो है वो है मेडिकल फिटनेस, ये भी इसके अंदर लगा हुआ, ये मेडिकल फिटनेस हो गया, क्लियर है। अगला क्या है भाई साहब, ये वेरिफिकेशन सीट जीएनएम है, ठीक है ना। वेरिफिकेशन सीट का जो आपने जब एग्जाम फॉर्म भरा था उस समय आपके बारे में जो चीजें लिखी थी वो, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। और क्या क्या चीजें, और क्या क्या चीजें भाई साहब, अभी बता रहे हैं अपन किसकी बात कर रहे थे, ये हो गया इनके बारे में, ठीक है ना। अब बताओ कोई और ऐसी चीज जो आपके पीछे रह गई हो, कोई चीज पीछे नहीं रही, तो ये जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने अगर तैयारी विजय एजुकेशन से की है, इन बच्चों की तरह देखिए ध्यान से, ये 2025 की हमारी रैंकर्स है, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे 2026 की भी रैंक है, पहली रैंक है, तीसरी रैंक है, ठीक है ना, चौथी रैंक है, 10वीं रैंक है, ये सभी रैंक जो है वो विजय एजुकेशन की रैंक है। आप में से बहुत सारे बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं विजय एजुकेशन से 2027 से, कि हम दोबारा तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके वरदान बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस जो है वो अभी मात्र 790 रुपए चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है, इस डिस्काउंट के ऊपर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा किसी बच्चे ने 12th बायो से किया और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप कमेंट करना या हेल्पलाइन टीम के ऊपर मैसेज कर देना, आपको बता दी जाएगी, जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है ना। इसमें सभी लाइव क्लास हैं, जितने भी बच्चे जो टॉपर बच्चे ये जो बच्चे टॉपर्स बच्चे निकले हैं, ये सभी बच्चे विजय वरदान बैच से ही पढ़कर निकले हैं, तो आप भी रैंक ला सकते हो अपनी, क्लियर। क्या बात इतनी, और क्या चीज भाई साहब, अगर आप कॉलेज के अंदर चले जाते हो और कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि कॉलेज के अंदर रेगुलर पढ़ाई और सही तरीके से व्यवस्थित पढ़ाई नहीं होती है, और आप वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के थ्रू फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करना चाहते हो, जहां पर सभी सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फंडामेंटल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सब की जो पढ़ाई है वो जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए विजय एजुकेशन के बैच के ऐप के अंदर कलाम बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइस अभी 890 रुपए चल रही है डिस्काउंट के ऊपर। आप लोग इस बैच को क्या कर सकते हो भाई साहब, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों, इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको यह बता रहा था कि अगर आप में से किसी बच्चा जिसने 12th बायोलॉजी से की है और पीसीबी से जो बच्चा है और वो चाहता है कि सर हम भी यूपी सीनेट की भी तैयारी यूपी गेट के साथ साथ में कर लें, तो वो बच्चा अटल बैच को ज्वाइन कर सकता है। विजय एजुकेशन के क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, यूपी जीएनएम की जो लाइव क्लासें हैं वो 5 जुलाई से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना भाई साहब। ओके, और आपको किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करिए, और मैं आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई इसके बारे में भी आप लोग जानकारी जरूर देना, हमें बताना। बाकी विजन्स बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं कॉलेज के अंदर, तो मिलते रहिए। आप चलते हैं, आज के लिए इतना ही, अगली और शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मिलेंगे। जब तक कि आपके लिए सुरक्षित रहिए और अपनी कॉलेज के अंदर बेहतरीन तरीके से अपनी जो रिपोर्टिंग है वो करवाइए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो विजय एजुकेशन को याद करिए, आपको हमेशा बढ़िया गाइडेंस देने के लिए विजय एजुकेशन हमेशा तत्पर है 24/7। जय हिंद, जय भारत, विजय है तो मुमकिन है। थैंक यू बच्चों।